सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और कल हमने बनाई थी रजिस्टर एक्टिविटी और आज हम उसको फायरबेस से कनेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने फायरबेस खोल लिया है अपना। तो फायरबेस के साथ कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ पे अपने फायरबेस कंसोल में ऐड प्रोजेक्ट कर लूँ कोई, और दूसरा है डायरेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो से। तो एंड्रॉइड स्टूडियो वाला तरीका ज़्यादा सही है। तो मैं टूल्स में गया, फायरबेस में गया और फायरबेस ऑथेंटिकेशन ऑन कर दी, कनेक्ट टू फायरबेस। हाँ, तो लॉगिन नाम का प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोल रहा है, तो मैंने बना दिया है। डिफ़ॉल्ट रख देते हैं, वैसे आप इसको इंडिया पे कर सकते हैं, तो मैंने डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं है और वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं एक सेटिंग को चेंज करूँगा। और कल और परसों के वीडियो में फॉन्ट साइज़ थोड़े छोटे थे, तो उसको मैंने आज बढ़ा दिया है। और जो पुरानी दो वीडियो है उनका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्योंकि कोड दिख नहीं रहा अच्छे से, इसलिए। तो फिनिश हो गया है, कंटिन्यू। तो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, फाइनल लोडिंग चल रही है। तो मुझे जैसे मैसेज मिल गया तो मतलब मेरा कनेक्ट हो चुका है और मैंने किया डिपेंडेंसी सेट कर दी। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ कोड होगा लिखा हुआ। अभी मैं लॉगिन एक्टिविटी यूज़ करूँ तो मैं वाला कोड लिखूँगा, साइन इन एग्जिस्टिंग यूज़र। तो मैंने उस कोड को कॉपी कर लिया और फिलहाल के लिए फायरबेस को हाइड करके रखा है। तो अभी एक्सएमएल पार्ट की हमको ज़रूरत नहीं है, ना ही रजिस्टर पार्ट की ज़रूरत है हमको। तो हम लॉगिन एक्टिविटी में गए, जहाँ हमने जो हमारा लॉगिन बटन था, जैसे ही उसको कोई प्रेस करेगा, नॉट हियर, लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। तो इससे क्या होगा कि जैसे कोई लॉगिन बटन में क्लिक करेगा तो मैं एक न्यू वेरिएबल में स्ट्रिंग बनाया था, यहाँ पे एक ईमेल नाम की, और एक और स्ट्रिंग बना देता हूँ। वेट, अभी ईमेल बना देता है। तो हम जो हमारा ईमेल टेक्स्ट ईमेल था, इससे हमको टेक्स्ट उठाना है, टेक्स्ट उठा के हमको डालना है। तो मैंने इसका टेक्स्ट उठा लिया। टेक्स्ट उठाने के लिए मैंने लिखा टेक्स्ट ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। जो ट्रिम है वो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती है उसको रिमूव कर देगा। तो मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई पासवर्ड नाम की, और txt जो पासवर्ड है उसमें भी सेम लिख दिया, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। मुझे फंक्शन कॉल करना है, लॉगिन यूज़र नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ और उसमें मैं ईमेल और पासवर्ड भेज दूंगा। ठीक है, ये यूज़ बोल रहा है, एरर दे रहा है क्योंकि ऐसा कोई मेथड बननी है। तो मैंने क्लिक करके मेथड बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेथड बना देता हूँ, वर्ड लॉगिन यूज़र स्ट्रिंग ईमेल कॉमा स्ट्रिंग स्ट्रिंग पासवर्ड। और जो मैंने कोड कॉपी किया था फायरबेस का, वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी इसमें एरर आएगी
इस एरर को रिजॉल्व करते हैं। अपडेट यूआई अभी हमको लिखना नहीं है, और टोस्ट हमको लिखना नहीं है, और ये भी हमको करना नहीं है। इसको हटा दो। ओके, हाँ, सबसे पहले अभी हम ऊपर जाएंगे और एक फायरबेस ऑथेंटिकेशन का वेरिएबल बना देते हैं, फायरबेस ऑथ बनाने के बाद हमें इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इसका नाम फायरबेस ऑथ से एमऑथ कर देते हैं, क्योंकि नीचे एमऑथ लिखा है। जो गूगल का कोड लिखा था वहाँ पे एमऑथ था पहले से, तो उनको एमऑथ ही लिख देते हैं। तो पासवर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। तो एमऑथ इक्वल्स टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। जैसे ये हुआ उसके बाद हमको लॉगिन यूज़र कॉल करना है, तो इंपोर्ट क्लास कर देते हैं, सारे एरर चले जाएंगे। इंपोर्ट क्लास क्लास इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है। क्लास इंपोर्ट ऑल्ट और एंटर दबाओ, और ऑल्ट और एंटर एक और बार। तो सारी क्लास इंपोर्ट हो चुकी है, हमारा यूज़र बेस हो चुका है, यूज़र लॉगिन हो चुका है। तो उसके बाद हमको क्या करना है, लॉगिन एक्टिविटी को छोड़ के डैशबोर्ड एक्टिविटी में जाना है। तो हम स्टार्ट एक्टिविटी लिखते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट। तो जिस एक्टिविटी का नाम है लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस, हमको जाना है डैशबोर्ड एक्टिविटी। तो अभी डैशबोर्ड एक्टिविटी हमने बनाई नहीं है, वो डैशबोर्ड एक्टिविटी बना देते हैं। एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी, और उसका नाम दे देते हैं डैशबोर्ड एक्टिविटी फिनिश। तो लॉगिन एक्टिविटी डॉट जावा, यहाँ पे हम लिख देते हैं डैशबोर्ड एक्टिविटी डॉट क्लास। तो हमारा लॉगिन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें रजिस्टर पार्ट में जाना है। रजिस्टर पार्ट में भी हमको सेम चीज़ करनी है। ओके, सबसे पहले रजिस्टर में हमको रजिस्टर बटन में ऑन क्लिक लिस्टनर लगाना है। सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। ओके, तो जितने भी हमारे टेक्स्ट थे, टेक्स्ट ईमेल, स्ट्रिंग ईमेल इक्वल्स टू टेक्स्ट ईमेल डॉट get text dot toString dot trim। दूसरी स्ट्रिंग थी हमारे पास पासवर्ड, टेक्स्ट पासवर्ड। फिर हमारे पास था फ़ोन नंबर, और लास्ट था नेम। तो उस सबका सब हमने निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, रजिस्टर यूजर नाम के एक फंक्शन को कॉल कर देंगे, और इसमें ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर और नेम पास कर देंगे। तो नीचे मैं वापस बना देता हूँ, रजिस्टर यूजर नाम का फंक्शन बना दिया मैंने। रिटर्न टाइप वॉइड रजिस्टर यूजर, और ये 4 पैरामीटर ले रहा है, स्ट्रिंग ईमेल, स्ट्रिंग
पासवर्ड स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग फ़ोन। तो मैंने गलत लिख दिया, नेम पहले नहीं है, नेम बाद में है, तो नेम को बाद में कर देते हैं। पहले मैं फ़ोन नंबर भेज रहा हूँ, नेम बाद में भेज रहा हूँ। तो मेरा फंक्शन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, वापस टूल्स में जाएंगे, फायरबेस, और पहले रियल टाइम डेटाबेस को भी ऐड कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट में। और जो हमारी ऑथेंटिकेशन थी, इसमें साइन अप न्यू यूज़र का कोड था, तो जो साइन न्यू यूज़र वाला कोड है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर एरर आ रही है। अभी हमको जो एल्स पार्ट हटा देते हैं, अपडेट यूज़र यूआई पार्ट हटा देते हैं। ऑल्ट एंटर। हाँ, तो इतना पार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले पासवर्ड का नाम, पासवर्ड रख देते पूरी स्ट्रिंग का नाम, और यहाँ भी सबसे पहले हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन बनाएंगे, एक एम ऑथ बना दिया हमने। अब हमको सेकेंड काम जो हमको करना है वो है, फायरबेस ऑथ बनाने के बाद हमको नीचे आके जो हमारा ऑन क्लिक लिस्नर था सब कुछ सेट हो चुका है। तो हमारा ऑथेंटिकेशन रिजल्ट था ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर। तो जैसे ही ऑल्ट एंटर में 3-4 बार दबाया तो जो जितने भी एरर थे सबको हटा देगा, क्योंकि ये इंपोर्ट नहीं हो रहे फाइल्स। ये मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया था वहाँ से, तो ये इनको ऊपर लाइब्रेरीज इनकी इंपोर्ट नहीं हुई थी। तो अब जो मैंने किया तो ये सारी की सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ से अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फायरबेस यूज़र हमने ले लिया, तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग ईमेल हमारे पास है, स्ट्रिंग यूआईडी। एक फायरबेस जब न्यू यूज़र बनता है तो उसको एक यूनिक आईडी मिलती है, तो उस आईडी को हम इस वेरिएबल से निकाल लेंगे, गेट यूआईडी। और अब यूज़र रजिस्टर हो चुका है, पर उसकी जो डिटेल है अभी हमारे पास फायरबेस में सेट नहीं हुई है, तो उसकी डिटेल हम अपने रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर करेंगे हैशमैप की हेल्प से। ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग हैशमैप क्रिएट हो चुका है। अब मैं हैशमैप डॉट पुट फंक्शन कॉल करूँगा। सबसे पहले मुझे कोई भी वैल्यू डालनी है, जैसे मैंने ईमेल डाल दिया, ईमेल तो मुझे 3 या 4 चीज़ें अपडेट करनी है। तो मैं ईमेल डालने के बाद मैं यूआईडी डालूँगा, फिर नेम, और फिर फ़ोन नंबर, फ़ोन। ठीक है, तो लास्ट वाले को हटा देते हैं। और ये सब करने के बाद मैं फायरबेस डेटाबेस का एक वेरिएबल बनाऊंगा,
इंस्टेंस ले लिया हमने। अब डेटाबेस रेफरेंस, डेटाबेस रेफरेंस का मतलब डेटा कहाँ स्टोर होगा, मेरे रियल टाइम डेटाबेस में डेटा कहाँ स्टोर होगा। तो मैं रेफरेंस डाल देता हूँ इसमें, यूज़र नाम के जगह पे डेटाबेस रेफर कर देना। और फिर हम करते हैं रेफरेंस डॉट चाइल्ड में यूआईडी दे रहा हूँ। यूआईडी चाइल्ड देने का मतलब है कि जो प्राइमरी की है समझ लो वो मेरी यूज़र आईडी है। प्राइमरी की मेरी डेटाबेस की यूज़र आईडी हो चुकी है क्योंकि वो यूनिक है, तो मैंने यूआईडी दे दी इसको, प्राइमरी की दे दी यूआईडी और मैंने हैश में लिख दिया, ख़त्म। और अब मैं यहाँ से कर देता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट। इस एक्टिविटी का नाम है रजिस्टर एक्टिविटी डॉट दिस टू डैशबोर्ड एक्टिविटी डॉट क्लास। तो मेरा पूरा कोड रेडी हो चुका है। सबसे पहले फायरबेस में इसको, जो मेरा ये प्रोजेक्ट है इसकी ऑथेंटिकेशन ऑन करनी पड़ेगी मुझे फायरबेस जाके। ऑथेंटिकेशन गेट स्टार्टेड। तो साइन इन मेथड मैंने इनेबल कर दिया इसे, ईमेल और पासवर्ड ऑन हो चुका है मेरा। और जो मेरी रियल टाइम डेटाबेस है इसको भी क्रिएट डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस बनाना पड़ेगा मुझे क्योंकि मैंने यूज़र का जो डेटा है वो स्टोर कर रहा हूँ अपने उसमें। तो दो चीज़ें हो चुकी है, डेटाबेस रूल्स रीड और राइट फॉल्स है। तो मैंने अपने रूल्स को पब्लिक कर दिया है फिलहाल के लिए। पब्लिक का मतलब है कोई भी मेरे डेटाबेस में बिना ऑथेंटिकेशन के डेटा डाल सकता है। बाद में इसको हम ठीक कर लेंगे, पहले अभी हम ऐप रन कर लें इसलिए। तो रन करने से पहले एक बार हम अपने mauth को इनिशियलाइज़ कर देते हैं। हमने अभी तक mauth को इनिशियलाइज़ नहीं किया अपने। mauth.get इंस्टेंस से हमने इसको इनिशियलाइज़ किया और अब इसको एमुलेटर में रन कर देते हैं। तो ये एमुलेटर में रन हो रहा है, एमुलेटर हमारा रिस्टार्ट हो रहा है। तो इस पार्ट को मैं स्किप कर दूंगा, रीस्टार्टिंग पार्ट को। हाँ तो गाइस हमारा एमुलेटर अब चल चुका है। तो सबसे पहले हम न्यू अकाउंट रजिस्टर कर लेते हैं, एक नाम डाल लेते हैं अपना, फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ईमेल आईडी डाल देते हैं और पासवर्ड फिलहाल के लिए ये रख देते हैं और रजिस्टर कर देते हैं खुद को। तो रजिस्टर होने के बाद हमको एक एम्प्टी एक्टिविटी में लेके चले जाएगा। एम्प्टी एक्टिविटी इसलिए क्योंकि अभी तक हमारे डैशबोर्ड एक्टिविटी खाली पड़ी है, तो इसलिए हमारी स्क्रीन सफ़ेद हो चुकी है। तो हम फायरबेस अपना डेटा चेक करते हैं। फायरबेस में रीलोड करके देख लेते हैं, हमारी आईडी आ चुकी है। और हमारा जो रियल टाइम डेटाबेस है उसमें भी चेक कर लेते हैं एक बार कि जो हमने डेटा डाला आया कि नहीं। तो यूज़र नाम जो मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया था यूज़र, उसके अंदर डेटा आ चुका है। ये यूआईडी है हमारी यूनिक आईडी फायरबेस की, और ये यूआईडी है जो ऊपर लिखी है, ये फ़ोन नंबर, नेम और ईमेल। तो हमारा फायरबेस से हमारा ऑथेंटिकेशन रजिस्टर हो चुका है। लॉगिन करके देख लेते हैं लॉगिन हो रहा है कि नहीं।
तो इस ऐप को बंद करते हैं, एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं। लॉगिन 28, पासवर्ड हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। लॉगिन करके भी देख लेते हैं। तो लॉगिन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही है, रजिस्टर और लॉगिन दोनों हो रहा है। तो न्यू वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा ईमेल वेरिफिकेशन और साथ में हमारा फॉरगेट आईडी पासवर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।